अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर नई सुबह वेब रेडियो पर आपकी समातों के साथ जो आवाज टकरा रही है वो है आरजे तलहा इनाम की, यानी कि मिक्स मीनिया शो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल रात के 9 बज चुके हैं और वीकेंड का ये दिन यानी कि हफ्ते की रात आपकी बहुत ही खुशगवार होने वाली है आरजे तलहा और आरजे समी के साथ। और ये एक घंटा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और एनर्जी वाला होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को आज के भी इस एक घंटे में। अभी बिल्कुल हमने आगाज किया, आपको सलाम कहा है और आपसे वालेकुम अस्सलाम सुनना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप हमें वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आप अपने हाल चाल से हमें आगाह करते हैं, तो हमारे ये जो एक घंटा है ना, हमारा भी एक घंटा बेहतरीन हो जाता है, जबरदस्त हो जाता है। और वीकेंड का जितना भी बोझ हमारे कंधों पे होता है, जितना भी बोझ हमारे दिमाग पे, जहन पे असर कर चुका होता है ना, वो बिल्कुल एकदम जायल हो चुका था। यानी कि वीकेंड का ये जो एक डोज होता है ना, आप लोगों के जो मैसेजेस, आप लोगों का जो फीडबैक हमें आ रहा होता है, वो एकदम हमारी एनर्जी को बूस्ट कर देता है और हम अपनी छुट्टी यानी कि कल का दिन हम बहुत ही इंजॉय करते हैं, बल्कि आज की रात भी फिर हम इंजॉय करते हैं। और हफ्ते की रात जो पार्टी होती है वो यकीनन क्या होता है, वो बिना ब्रेक के होती है। खैर, मैं अपने आरजे को वेलकम करता हूँ, उसके बाद मजीद अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि आप भी किस तरीके से हमारे इस एक घंटे की महफिल में, इस एक घंटे में हमारे साथ किस तरह शामिल हो सकते हैं। आरजे समी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आरजे तलहा आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और तमाम सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम। उम्मीद है सारे सुनने वाले जो है वो बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे और हमारी तरह बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और पूरा हफ्ता उन्होंने भी बहुत इंजॉय करते हुए गुजारा होगा और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे शो मिक्स मीनिया का। और हम आ चुके हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म। तो बताइए आप सब कैसे हैं और आरजे तलहा आप कैसे हैं? मैंने तो बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बहुत प्यारा हूँ और हमारे लिसनर्स इस बात की गवाही देंगे अपने मैसेजेस और फीडबैक के जरिए। और आरजे समी भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्यारा हूँ। हमारे लिसनर्स हमें बता सकते हैं, किस तरीके से ये बता सकते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा है, और हम दोनों ही प्यारे हैं, ये भी ठीक है, आप हमें फिर बता हम सकते लोग वोटिंग करवा लेते हैं आरजे तलहा कि कौन ज्यादा प्यारा है। वैसे लिसनर्स को ये चीज आवाज सुनकर ही महसूस करनी पड़ेगी। वैसे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ऐसा रेडियो ही में है। तस्वीर नहीं आती। तस्वीर नहीं आती, ऐसा ही है। बाकी फिर फैसला तो फिर हम लोग सुनाएंगे जब आप लोग वोटिंग करेंगे, तो हम फिर कुछ ना कुछ आप लोगों को बताएंगे, हकीकत बताएंगे कि कौन ज्यादा प्यारा है। वैसे मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन खैर है, हारना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। खैर आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगानी में और आप लोगों का कैसा हफ्ता गुजरा और आरजे तलहा आपका कैसा गुजरा पूरा हफ्ता। और आप बताइए हमारे लिसनर्स को कि वो कैसे बता सकते हैं हमें कि उनका हफ्ता कैसा गुजरा। अरे, जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, आपने सुना ही है ना ये तो, कि जीत के जो हारता है उसे हाँ बाजीगर हाँ, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इस वजह से थोड़ा हारना पहले सही है। वो आपने मूवीज और ड्रामों में देखा होगा ना, जो हीरो होता है पहले हारता है, बाद में फिर वो उठता है और उसको हिम्मत मिलती है और डिशों डिशों करता है। तो उसी तरह से हमारा भी सीन होगा। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, मैंने कसरतन जो है आरजे समी के साथ ये जुमला गलत बोला कि जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर हमारे लिसनर्स हमारे लिसनर्स को भी याद होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये सही जुमला है। लेकिन खैर, आरजे समी जो है वो बिल्कुल जोश में, और आरजे समी को लग रहा है कि वो हार जाएंगे। नहीं आरजे समी, मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन वोटिंग और फैसला जो है वो हम जनता के हाथ में देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाम हमें बताए और हम दोनों की आवाज में से किसकी आवाज ज्यादा अच्छी, खूबसूरत है, और लगता है हमारे लिसनर्स को यार ये आवाज होनी चाहिए। अच्छा, वैसे ना मुझे तो पर्सनली जो है ना समी, हमारी जिस तरह हम दोनों की आवाज है ना, थोड़ी भारी आवाज है, थोड़ी बेस वाली आवाज है। मुझे लड़कों की इसी तरह की आवाज अच्छी लगती है, लेकिन जो कुछ पतली आवाज वाले लोग होते हैं ना, उनके बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। वो जरा मिमिक्री कर लेते हैं, और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जो फीमेल वॉइस की फुल कॉपी करते हैं, और ऐसी फीमेल वॉइस की कॉपी करते हैं कि उफ उफ, सुनने वाला क्या कहे। बहरहाल, हम अपने लिसनर्स को तरीकेकार बता देते हैं, फिर हमारी चिट चैट तो होती रहेगी। वैसे मिक्स मीनिया है, हम क्या कर देंगे, दिमाग सारा मिक्सअप हो जाता है हमारे लिसनर्स का हमारी वजह से। खैर, आप हमें सुन सकते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर हर हफ्ते की रात 9 से 10 बजे तक, और हर इतवार की शाम 5 से 6 बजे तक ये क्या होता है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे शो में शामिल होने का तरीकाकार क्या है? अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, इस वक्त भी दे सकते हैं, और बाद में अगर आप हमारा शो कल सुन रहे हो तो कल भी दे सकेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। जब आपको हमारी याद आए, आप जल्दी से नई सुबह के वेब रेडियो का ये जो नंबर है 0330860072, इस पर मैसेज करके बता देंगे कि आरजे तलहा, मुझे आपकी याद आ रही है, आरजे समी, मुझे आपकी भी याद आ रही है।
तो बिल्कुल इस तरीके से आप हमें बता सकते हैं। अपना प्यारा सा नाम लिखेंगे, नाम ज़रूर लिखिएगा, और अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कि दुनिया में से सुन रहे हैं, दुनिया के बाहर से सुन रहे हैं, और नई सुबह वेब रेडियो कहाँ-कहाँ तक सुना जा रहा है। इससे भी हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा ना कि हम सिर्फ पाकिस्तान में पसंद किए जा रहे हैं, या फिर हम बरे-आज़म एशिया हो गया, बरे-सग़ीर हो गया, इसके अलावा जितने भी बरे-आज़म हैं, 7 बरे-आज़मों में से कौन से बरे-आज़म से आप हमें सुन रहे हैं। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि कहीं अगर समंदरों में से सुन रहे हैं तो कौन से समंदर से सुन रहे हैं, बहरे अरब से सुन रहे हैं, बहरे उक़यानूस से सुन रहे हैं, या फिर दुनिया के बाहर किसी सैयारे से सुन रहे हैं। तो लिसनर्स बोलेंगे ये क्या शुरू कर दिया आरजे तलहा ने। बहरहाल अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, और फेसबुक पे आप हमें किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं ये समी बताएंगे आपको। जी बिल्कुल, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से, और वहाँ पे भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी अच्छा, फीडबैक तो देना ही है, और मैसेजेस तो करने हैं, और वोटिंग भी ज़रूर करनी है। वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो आरजे तलहा को वोट करने वाला हूँ। आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों की मर्जी है, फिर जिसको भी वोट करें। नहीं, वोटिंग किस वजह से? हम कोई इलेक्शन में थोड़ी खड़े हो रहे हैं यार। हमारे लिसनर्स ने हमें बताना है कि प्यारा कौन है ना। अच्छा, आरजे समी को ना शर्म आ रही है थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल खैर आरजे समी की शर्म जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और लिसनर भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि आरजे समी तो शुरू में शर्मा रहे थे। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जब हुस्न खुदा देता है तो नज़ाकत आई जाती है। तो आरजे समी माशाल्लाह से, सुबहान अल्लाह से इतने प्यारे खूबसूरत हैं कि उनको शर्म भी आ रही है अब जब उन्होंने बात कर ही दी है। तो खैर बेफिक्र हो जाएं समी, मैं ना अब यहाँ से जब हम छुट्टी होगी ना हमारी 1 घंटे बाद, तो मैं आपको नज़र का टीका लगवा दूंगा हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं आमिर शफीक साहब, उनके हाथों। तो बिल्कुल नजर जो है वो उतर जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह बाकी नजर का टीका लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप साथ हैं तो। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी, जरा नवाजी आपकी। खैर मजाक कर रहा था, बाकी क्या कहते हैं, इसी के साथ चलते हैं ट्रैक की तरफ और फिर वापस आते हैं, और इसी तरह से हमारी बातें जारी रहेंगी, और आप लोग भी रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। गाना कौन सा सुनने वाले हैं आप? गाना हम हमारे शो का जो आज कंटेंट है ना, मुझे लगता है कि उसी कंटेंट में से गाना हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो ये कि हमारे लिसनर्स को भी अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कंटेंट लेकर आए हैं आज, और दूसरा ये कि वो प्लेलिस्ट मैंने देखी थी, वो बहुत ही जबरदस्त ट्रैक उसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, मैं क्या था वो गाना यार, नाम भूल गया, बड़ा ही खूबसूरत प्यारा सा, जो हम जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं ना हम लोग, हीर जी मुझे रांझा बना दीजिए, ये अदब और ये इतने प्यार से जो बोला जा रहा है ना, वो वाकई में हीर जी आ जाएंगी और कहेंगे कि इधर आओ मैं तुम्हें रांझा बना दूं। तो चलते हैं गाने की तरफ और वापस आते हैं, और फिर अपने शो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। और मुझे रांझा बना दो हीर जी, इतना प्यारा सा ट्रैक आपने सुना। वैसे ये ट्रैक सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये मैं रोज सुनता हूँ, क्योंकि इसका जो बीजीएम है या म्यूजिक है तो कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है, बहुत ज़बरदस्त जो है कॉम्पोजिशन है। और आप बताइए आरजे तलहा, आपको कैसा लगा, और आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं ये भी बताइए थोड़ा हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, जैसे आरजे समी ने बताया ना कि ये गाना और म्यूजिक की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिसनर्स ने मैं सुन के हैरान हो गया था पहली मर्तबा कि ये तो यार हमने बहुत सारी टिकटॉक और बहुत सारी इंस्टा पे रील्स जो है ना वो इसी बीजीएम पे बनाई हुई है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बीजीएम जो है ना इस गाने का। हालांकि ये गाना मुझे लग रहा था कि मैंने पहली मर्तबा सुना जब मैंने इसको पहली मर्तबा सुना। बहरहाल आज जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हम बड़ी जज्बाती बातें कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसपे हम फिल्म या जिसपे हम ड्रामे की बात करने वाले हैं, वो भी हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं। और कौन कौन से इमोशंस होते हैं? इमोशंस जो है ना वो हर तरह के होते हैं, सारे इमोशंस होते हैं, चाहे वो मोहब्बत का हो, नफरत का हो, गुस्से का हो, प्यार का हो, हमदर्दी का हो, दोस्ती का हो, या फिर आप कहें कि एक हर तरह का इमोशन होता है। बहरहाल जो हम फिल्म और ड्रामे की बात करने वाले हैं उसमें ये सारे ही इमोशंस पाए जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो मिक्स करके, मिक्स मीनिया जो है ना वो, जिस तरह हमारा शो का नाम है मिक्स मीनिया, उसी तरीके से आज का जो हमारा फिल्म है और आज का जो हमारा ड्रामा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आरजे समी जो है वो रिवील करने वाले हैं कि आज हम कौन सी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे माइक दिया। और वैसे आप भी बता सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, बचने का सही तरीका है। मुझे पता है आपको नाम याद नहीं रहते, इस वजह से आप सारी चीजें मुझ पे डाल देते, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे नाम याद नहीं रहते, बस ठीक है लिसनर्स, अगर अब मैं भूल जाऊं कि मेरे साथ कौन सा आरजे का शो कर रहा है तो ठीक है, फिर
कोई मसला नहीं हाँ, होगा। मेरा नाम तो अब भूल कर दिखाया ना, तो फिर आपको लग पता जाएगा। बाकी ये है कि जी हाँ, आज हम इमोशनल ड्रामा और मूवी पे बात करने वाले हैं। और मूवी जो है वो भी मेरी फेवरेट है, ड्रामा भी मेरा फेवरेट है, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों के भी ये फेवरेट रह चुके होंगे। और इनसे जुड़ी हर हर चीज़ भी हमारी फेवरेट है, लाइक इनसे जुड़े हुए गाने और डायलॉग्स सबके फेवरेट है, और लोग भी फेवरेट है इनसे जुड़े हुए। तो आज हम मूवी जिसको डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पंजाब नहीं जाऊंगी। और नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये मूवी थोड़ी इमोशनल भी है और थोड़ी कॉमेडी भी है। वैसे आज हमारा टॉपिक इमोशनल ही है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, लेकिन ज़्यादा इमोशनल ही देखने को मिलेगा, लव स्टोरी ही देखने को मिलेगी। तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपने देखी भी होगी पहले ही। कुछ लोगों को तो पहले ही अंदाजा हो चुका होगा। वैसे आरजे तला जब हमने गाना प्ले किया ना मूवी का, जिन्होंने ये मूवी देखी हुई है तो उन्होंने यकीन गाना भी सुना हुआ होगा, तो उनको अंदाजा पहले ही हो चुका होगा। पंजाब नहीं जाऊंगी एक ज़बरदस्त मूवी जो 2017 में रिलीज हुई। हुमायूं सईद, महवेश हयात और उर्वा हुसैन लीड कास्ट में नजर आए। इसके अलावा असफर रहमान भी थे इसमें। डायरेक्टर थे नदीम बेग और राइटर थे खलीलुर रहमान कमर, जो कि बहुत अच्छे वाह शायर भी वाह हैं। वाह और वाह, क्या बात है। खलीलुर क्या बात, रहमान का नाम आपने ले लिया ना, तो बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल ख़त्म हो गई, सही बात है। और हुमायूं सईद प्रोड्यूसर भी हैं और हीरो का भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या कमाल का किरदार उन्होंने अदा किया, और ज़बरदस्त मूवी थी और देखने वालों को मज़ा आया। और मैं आरजे तला से सबसे पहले पूछता हूँ, जैसे पहले भी पूछता हूँ आज भी पूछता हूँ, कि आपको कैसी लगी मूवी और आपने कितना एंजॉय किया, और क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में। ये जो आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपको कैसी लगी, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप मुझसे मूवी की बात कर रहे हैं या फिर मूवी में मौजूद हीरोइन की बात कर रहे हैं। तो खैर, दोनों ही ओहो, बहुत बेहतरीन लगी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मूवी लगी मुझे। और मैं आप मुझे मूवी को अब बहुत, मूवी के बारे में बता रहे हैं या उसकी हीरोइन के बारे में बता रहे हैं। नहीं, मैं मुझे तो मूवी के ऐसा लग बारे रहा में, है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं मूवी के बारे में बता रहा हूँ। और मूवी के अंदर हीरोइन, अच्छा, हीरोइन ऐसा क्यों बोलती है आरजे समी कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी? क्या वजह क्या है? पंजाब जाने से क्या मसला है हीरोइन को? यार वो तो लोग देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे थोड़ा बहुत हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि वो क्यों ऐसा चाहती है। दरअसल वो एक एक होता है, वहाँ पे पंगा होता है, थोड़ा सा हीरो के साथ हीरोइन का पंगा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बोलती है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। और दरअसल होता क्या है कि हीरो और हीरोइन की जो है वो अरेंज मैरिज करवाई जाती है। कहीं ना कहीं जो है वो हम्म। हीरो को हीरोइन पसंद होती है, लेकिन हीरोइन को हीरो इतना पसंद नहीं होता। तो वो उसको कहती है कि हम तब तक अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान नहीं लेते, मतलब एक दूसरे को वक्त देते हैं। तो लेकिन वो बेचारा हीरो तो, उसको तो हीरोइन पसंद होती है, लेकिन हीरोइन को वो पसंद नहीं होता इतना ज्यादा। अरे तो वो इंतजार उसी वक्त, इंतजार, ये तो जुल्म है यार, ये तो जुल्म है। तो वो ये इंतजार तो करवाती हैं उनसे। तो उसी दौरान हीरो हमारे जो बेचारे हैं ना वो फिसल जाते हैं। तो फिसल जाते हैं तो हीरोइन हमारी देख लेती हैं। तो फिर वो वापस चली जाती हैं कराची, और फिर वो कहती हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगी पंजाब। तो ये सारा ओहो, सीन होता है। इसका मतलब है ये तो गलत है। ये बहुत बड़ी आजमाइश है हीरो की। और वाकईतन हमारी जिंदगियों में भी ऐसी आजमाइश होती है। कुछ चीज हम लगे होते हैं हासिल करने में और उसके पीछे घूमते रहते हैं और वो नहीं मिलती। और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं, किसी से एडवाइस लेता हूँ, किसी और से बात करता हूँ, किसी और जगह ट्राई करता हूँ, पता चले हीरोइन जो बस है वो, यही सीन होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यहाँ पे जो हमारा उर्वा हुसैन का कैरेक्टर दिखाया गया है दुर्दाना नाम से, और वो जो है वो हीरो को शुरू से पसंद करती होती हैं, और वो इस मौके का जो है वो भरपूर फायदा उठाती हैं, और वो ही जो है वो हीरो को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती हैं। तो फिर इसी वजह से फिर हीरोइन जो है वो जिद बांध लेती है कि अब मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। और फिर हमारी लिसनर्स देखेंगे कि वो पंजाब जाती हैं या नहीं जाती, और जाती हैं तो कैसे जाती हैं। तो ये सारा हम उन पे छोड़ते हैं। लेकिन बहुत मज़े की मूवी और बहुत अच्छा बिजनेस किया। और मतलब कम बजट पे बनने वाली मूवी इतना कमाल कमा गई। और कमाती भी कैसे ना, क्योंकि हमारे खलीलुर रहमान कमर साहब की जो है वो राइटिंग, उनके बिल्कुल डायलॉग्स, और बिल्कुल। इसके अलावा नदीम बेग साहब की डायरेक्शन, और मतलब एक्टर्स भी सारे कमाल के। तो अब हिट तो मूवी को होना ही था। तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, थोड़ा सा जहां तक मैं चाहूँ कि अपने लिसनर्स को बता दूं कि भाई हीरो जो है वो गालिबन फैसलाबाद से ताल्लुक होता है और हीरोइन जो होती है वो कराची की होती हैं। और ये होता है मसला, जब
ट्रेन का सफर होता है ना, मुझे लगता है कि ट्रेन का सफर जो है ना ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, खलीलुर रहमान का नाम आपने लिया है, ये पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त और मायानाज और मशहूर राइटर हैं। इनकी पोइट्री कमाल की होती है यार, कमाल की होती है पोइट्री, ऐसी पोइट्री दिल को लगती है कसम से। ये कोई भी फिल्म या कोई भी ड्रामा लिख रहे हो, अगर मुझे पता चल जाए कि ये इसके राइटर हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी डायलॉग होंगे ना, जो भी जुमले होंगे, जो बातें होंगी, उनमें गहराई बहुत ज्यादा होगी। और इस तरह नहीं कि बहुत गहरी गहरी बातें होंगी आप समझते रहो बैठ के, नहीं, वाजे तौर पे ऐसी बातें होंगी जिनका मतलब ना सुनने वाले को वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, जैसे जैसे हमने शुरू में जो है बात की कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। खैर, बहुत ही जबरदस्त मूवी, और थोड़ा सा पंजाबी सा टच मुझे लगता है, थोड़ा सा क्योंकि देहाती सा लगता है। और लेकिन ना इस फिल्म का एक सीन जो मुझे याद है जिसमें लड़का कहता है कि अगर मतलब मैं चला गया ना, तुमने मुझसे हाथ छुड़वा लिया और मुझे हटा दिया यहाँ से, रास्ता मांग रही होती है हीरोइन, और अगर मैं हट गया यहाँ से तो मैं छत से छलांग लगा दूंगा। अच्छा, सीन ये होता है कि हीरोइन कहती है कि मैं जब मानूंगी जब तुम छलांग लगा दोगे। ओ भाई, हीरो छलांग लगा देता है, वो कोई तो रोक लो। अच्छा, फिर जो दुर्दाना की बात आई ना, तो दुर्दाना इसके बीच में जो कहते हैं ना कि कबाब में हड्डी बनी, तो दुर्दाना का नाम बिल्कुल दुर्दाना है ना, सही रखा है नाम, दुर्दाना, तो ऐसा ही नाम होना चाहिए। बाकी में ऐसा ही है, और उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया और बहुत अच्छा लगा, उनका भी अच्छा कैरेक्टर था। और अच्छा, मूवी के गाने भी जबरदस्त थे, म्यूजिक बहुत जबरदस्त था। तो हम एक गाना तो सुन ही चुके हैं, तो क्या ख्याल है, लगे तो फिर दूसरा गाना भी सुन लें? हाँ यार, गाने और ज्यादा म्यूजिक प्ले करते हैं और अपने लिसनर्स को, ताकि लिसनर्स भी इंटरटेन रहें। साथ ही साथ मैं बता दूं किस तरीके से आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो आपको पता ही है कि हम मूवी और ड्रामा जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशन। और नई सुबह वेब रेडियो आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे समी और आरजे तलहा के साथ। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 033086000072। म्यूजिक प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाए, सुनते रहें सुबह वेब रेडियो। और म्यूजिक जो है वो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा इसी मूवी का एक गाना, तो मेरे नाल नाल रहना, माहिया। ये माहिया के लिए था, मेरे लिए था, आप सबके लिए, आपके लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। चले म्यूजिक प्ले करते हैं, वापस आते हैं फिर। वेलकम बैक लिसनर्स। इतना जबरदस्त म्यूजिक प्ले करने के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आपकी समातों के साथ जो आवाज टकरा रही है वो है इस वक्त आरजे तलहा नाम की। और 9 बज चुके हैं रात के, और हफ्ते का दिन जो है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। और यकीनन आप हमारा शो सुनकर पसंद भी कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त कहाँ एंजॉय कर रहे हैं ये जरूर हमें बताइएगा। हमारा नंबर है 0330860072, यानी कि आप हमें बता रहे होंगे कि आप जो हमारा शो है वो कहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। जी आरजे समी, आप क्या कहना चाहेंगे? हफ्ते की रात है, हफ्ते की रात है, चलो झूमें और गाएं हम। हा, क्या बात है। वैसे बहुत सारे लोग पार्टियां कर रहे होते हैं हफ्ते की रात को, और इसी तरह की चीजें चल रही होती है, गॉसिप चल रहे होते हैं, कजन कहीं कजनों के घर गए हुए होते हैं, दावतें चल रही होती हैं, क्योंकि वीकेंड होता ही ऐसे है ना, वीकेंड पे ही प्लान करते हैं लोग, कोई पिकनिक पे गए हुए होते हैं। तो सब अपनी अपनी एंजॉयमेंट का जो है वो प्लान बनाकर बैठे हुए होते हैं। खैर, हमारे साथ भी आप लोगों का प्लान होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, हर हफ्ते की रात 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा आप लोगों को हमें देना होगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हाजिर होते हैं। खैर, हम इमोशनल मूवी और ड्रामा पे बात करने वाले हैं। अभी तक हम मूवी पर तो बात कर चुके हैं, और मूवी के बारे में हमने बात की पंजाब नहीं जाऊंगी, और इसका सीक्वल भी बना था लंदन नहीं जाऊंगा के नाम से, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, और सेम डायरेक्शन, सेम राइटिंग, और उसका भी म्यूज़िक जो है वो काफ़ी अच्छा था, उस मूवी का भी जो सीक्वल था इसका। तो वो भी आप लोग देखिएगा। सेम कास्ट थी तकरीबन, उसमें भी सिर्फ कुबरा खान आपको देखने को मिलेंगी उसमें, बाकी महवेश हयात, हुमायूं सईद और गौहर रशीद जैसे अदाकार आपको इसके सीक्वल में भी नज़र आ जाएंगे। बढ़ते हैं अपने ड्रामे की जानिब, और ड्रामे की जानिब बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये ड्रामा मेरा मोस्ट फेवरेट है और बहुत ही इमोशनल ड्रामा है। और इस ड्रामे को देख कर ना दिल हिल जाते हैं। और जब ये ड्रामे की लास्ट एपिसोड सिनेमा में रिलीज़ हुई थी तो लोगों के दिल भी हिल गए थे, और बड़े मसले मसाइल हुए थे। खैर, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। तो मैं ड्रामा, दिल हिल भी जाते हैं, और दिल बंद भी हो जाते हैं दुख के मारे। हाँ, दिल बंद, बिल्कुल दिल बंद हो गए थे। उस दिन लोगों के दिल बंद हो गए थे जिस दिन इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आनी थी कि क्या होने वाला है। तो जो ड्रामा है
वो भी मेरा फेवरेट है, उसका ओएसटी भी मेरा फेवरेट है, और उस ड्रामे का एक एक डायलॉग, उसका मतलब किस किस चीज की मैं तारीफ करूं, मतलब सब कमाल है, वाह एक्टिंग भी वाह वाह कमाल वाह, है और क्या बात है। परफॉर्मेंस तो किस किस चीज जबरदस्त की ही मैं तारीफ करूं, हैं उसकी किस किस अदा की मैं तारीफ करूं। ये है। खलील बिल्कुल। रहमान की जितनी भी प्रोडक्शन है, जितनी भी लिखाई है, उनकी तहरीर है, उसमें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव किया जाता है, और इतने गहरे अल्फाज होते हैं ना। बंदा वाकईतन ये कहता है कि मैं किस किस अदा की, किस किस लफ्ज की, किस किस तहरीर की जो है वो तारीफ करूं। तारीफ करूं, और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं समझाता तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे हाय पास हाय तो हाय क्या, हाय। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम मेरे हो। पास तुम हो, वाह जी वाह वाह वाह, क्या क्या बात है बात है। जी। यानी कि मेरे पास तुम हो ड्रामे के बारे में हम बात करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा पाकिस्तानी इमोशनल ड्रामा जो पूरी दुनिया में सराहा गया। और मेरे ख्याल से इस ड्रामे में जो जो दानिश की फीलिंग्स थी ना, वो एक एक पाकिस्तानी की फीलिंग्स थी। और जिस दिन लास्ट एपिसोड में दानिश मरा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों की उम्मीदें जो थी ना, वो मर गई बिल्कुल। और इसकी एक वजह आप ये भी देखें कि जो पूरा ड्रामा था, तरतीब से शुरू से जब लोग देख रहे थे ना, तो पाकिस्तानी ना माशाल्लाह से ड्रामे इतने अच्छे होते हैं, और दुनिया इस चीज़ की तारीफ करती है कि एक एक सीन के साथ ना पाकिस्तानी कनेक्ट हो जाते हैं, देखने वाले कनेक्ट हो जाते हैं, और उनको लगता है कि वाकईतन हम उस जगह पर मौजूद हैं, हम उस माहौल में मौजूद हैं जहाँ सारा ये जो है ना सीन क्रिएट हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वही कमाल डायरेक्शन नदीम बेग। और अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा नदीम बेग साहब के बारे में कि राइटिंग तो कमाल ही होती है खलील रहमान कमर की, लेकिन उस तस्वीर में जो रंग भरते हैं वो नदीम बेग साहब होते हैं, और क्या खूबसूरत तरीके से वो हाय डायरेक्ट हाय, करते क्या हैं चीज़ों गहरी को। गहरी बातें कर रहे हैं आज जैसे हम, आज बहुत गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हम गहरा, हमारा टॉपिक ही गहरा है, तो फिर बातें तो गहरी गहरी होनी ही है आरजे तला। और बहुत ही अच्छी डायरेक्शन उनकी, और एक्टिंग लाजवाल, हुमायूं सईद, इसके अलावा आयजा खान, हीरा मानी, अदनान सिद्दीकी, और भी जितने भी एक्टर्स थे सबने जो है वो कमाल परफॉर्मेंस दी, और मज़ा आ गया मैं कहता हूँ। बस एंडिंग सैड थी। सैड एंडिंग जब होती है तो आपको पता है फिर ऑडियंस का दिल जो है वो टूट जाता है, दिल बंद हो जाते हैं, टीवी टूट जाते हैं। तो इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड पे भी ऐसा ही हुआ था कि टीवी टूट गए थे, लोगों ने अपने टीवी तोड़ दिए थे जब दानिश मरा था। तो वाकई में बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी, और हर कोई अपने साथ उस स्टोरी को कनेक्ट करके बैठा था। और अच्छा, बहुत तनकीद भी ड्रामे पे हुई, कुछ जुमलों को, कुछ डायलॉग्स को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, तो वो भी जो है वो उसकी वजह से भी खासा मकबूल हुआ ड्रामा, क्योंकि डिस्कस हुआ ना, जो चीज़ डिस्कस होती है भले वो अच्छे ज़ुमरे में हो या बुरे में हो, लेकिन फिर वो चलती बहुत ज़्यादा है। तो एक ड्रामे का डायलॉग बिल्कुल था, सही। 2 टके की औरत, अगर आपने सुना हो तो, वो इतना ज़्यादा उस पर तनकीद की गई, और उस पर उसके लिए, अच्छा, इस पर ड्रामे की लास्ट एपिसोड को रुकवाने के लिए भी केस वगैरह चलाए गए, लेकिन ये है कि फिर वो अपील जो है वो रिजेक्ट हो गई, और ड्रामे की लास्ट एपिसोड लोगों ने देखी, सिनेमा में रिलीज़ की गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली ड्रामे को और बहुत लोगों ने पसंद किया। और अच्छा, आयज़ा खान हमारी बहुत अच्छी एक्टर, जिन्होंने महविश का किरदार अदा किया, उनको भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया, और अब लोग सच में उनको इतना नेगेटिव समझने लगे। वो कहीं बाहर भी जाती ना तो फिर लोग, उन्होंने इंटरव्यू में खुद ये चीज़ अब जो है वो बताई थी कि मैं बाहर गई थी शॉपिंग करने के लिए, या मैं बाहर कहीं पे जाती थी तो लोग कहते थे ये देखो ये है 2 टके की औरत। तो मतलब देखो किस तरह से लोग उस स्टोरी के साथ और इतने कनेक्ट हो गए थे, मतलब, और रियल में उस एक्टर्स को, कनेक्ट हो मतलब जाते हैं उन्होंने तो बिल्कुल। अपना किरदार इतना अच्छे तरीके से निभाया, और रियल में लोग उनको देखकर इस तरह के जो है वो बातें बोलते थे। तो वो बोलती थी, पहले तो मुझे अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि मतलब हमारे स्टोरी के साथ, हमारे ड्रामे के साथ लोगों ने इतना कनेक्ट किया। मैंने तो सिर्फ वो किरदार अदा किया था, अब सच में मैं ना कोई महविश हूँ और ना ही मैं महविश जैसी हूँ। और ये चीज़ें कहीं कहीं किसी ना किसी जगह पे हो रही होती है, हमें देखने को मिल जाती हैं, तो इस वजह से लोग जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं स्टोरी के साथ। बिल्कुल बेहतरीन आरजे समिया, आप जिस तरह बता रहे हैं। अच्छा, आयजा खान के बारे में मैंने, शायद हमने पहले भी बात की, जब कभी हमने हमजा अली अब्बासी की बात की ना, मैंने बताया होगा पहले आप लोगों को कि जब मैंने हमजा अली अब्बासी का ड्रामा देखा था ना, प्यारे अफजल, उसमें आयजा खान थी, और एज अ हीरोइन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। मैंने ना वो पहली मर्तबा समझ लिया, मेरा पहला वो ड्रामा था जिसमें प्यारे अफजल, मैंने हमजा अली अब्बासी एज अ हीरो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये मेरा फेवरेट हीरो है, मैं इसके सारे ड्रामे देखूंगा।
और हीरोइन जो है वो आयजा खान। मैंने कहा इसकी मैं ड्रामा देखूंगा, लेकिन जब इस ड्रामे में मैंने आयजा खान को देखा तो मुझे गुस्सा आने लगा यार, चिढ़ होने लगी, मतलब क्या है ये। लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने बताया कि खलीलुर रहमान जो एक बेहतरीन राइटर है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं। अच्छा, ये जो जुमला 2 टके की औरत, इससे बिल्कुल खलीलुर रहमान कमर साहब के भी बिल्कुल ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। एक तो ये डायलॉग था, दूसरा वो जो इस चीज के पीछे, इस एक जुमले के पीछे जो पूरी बताते हैं, पूरी कहानी बताते हैं ना, वो वाजे तौर पे जो बताते हैं। और वो कहते हैं कि औरत जब माँ के रूप में होती है तो मर्द उसके सामने कुछ नहीं होता, जब वो बहन के रूप में होती है तो मर्द उसके सामने कुछ नहीं होता, बीवी के रूप में होती है तो मर्द कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब यही औरत मतलब ये इन औरतों में जब वफा होती है तो मर्द कुछ भी नहीं होता ना, मर्द जीरो होता है। मर्द की पूरी जिंदगी औरत के लिए गुजर जाती है। छोटा भाई होता है तो अपनी बहन के लिए गुजार देता है जिंदगी, माँ होती है तो फिर अपनी माँ के लिए जो है वो जिंदगी गुजार देता है। मतलब और औरत के बगैर जो है वो मर्द कहीं भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब माशरे में इस तरह का कोई वाकया होता है कि औरत दौलत के पीछे या फिर चंद पैसों की खातिर जो है वो अपनी वफा को बेच देती है, तो फिर उस औरत की जो अहमियत होती है ना, वो फिर वैल्यू जो होती है वो फिर 2 टके की भी नहीं रहती, फिर वो औरत 2 टके की हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त था, इसीलिए मुझे लगता है आरजे समी के जो देखने वाले थे, जो नाजरीन थे, जो देखने वाले थे ना, उनको ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया। वरना अगर ये सिर्फ वन साइडेड होता ना, कि सिर्फ औरत को ही टारगेट किया जा रहा होता, तो मेरे ख्याल से ये फ्लॉप हो जाना था। लेकिन क्योंकि इसके पीछे जो मकसद था वो बताना बहुत बड़ा था, सिर्फ औरत की नहीं, मर्द के साथ भी ऐसे ही मामला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। और अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पे महविश को बेवफा दिखाया जा रहा था, वहाँ पे एक कैरेक्टर था जवार, आई थिंक नाम था अदनान सिद्दीकी साहब का, तो वो भी तो उसी तरह का एक कैरेक्टर हमें देखने को मिला, जो कि मर्द की शक्ल में हमें देखने को मिला। तो ये जो है वो चेहरे हमें देखने को मिलते रहते हैं इस जहान में, इस तरह के मामलात होते रहते हैं, तो इस वजह से ही लोग इन जैसी स्टोरीज से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खलीलुर रहमान साहब की राइटिंग तो वाकई में अपनी जगह पे लाजवाल है, लेकिन आयजा खान ने जो नेगेटिव एक्टिंग की, उन्होंने अपनी एक्टिंग से जो उस किरदार में जान डाली, जिसकी वजह से वो बाहर निकली और लोगों ने फिर उनको ही कहना शुरू कर दिया। तो वो सिर्फ मतलब राइटिंग तो थी ही, लेकिन उनकी एक्टिंग का भी कमाल था। उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, उन्होंने उस कैरेक्टर को फील करवाया कि हाँ मैं हूँ इतनी बुरी, तो फिर लोगों ने इतना बुरा समझा उसको। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात आरजे समी ने बताई कि सिर्फ ऐसा नहीं कि महविश का किरदार जो है वो नेगेटिव था, उसमें आप जवार का किरदार देख लें, वो कितना ज्यादा बुरा किरदार था। और ये चीज मैंने जैसे बताया ना कि वाजे करती है इस चीज को कि चाहे मर्द हो या औरत हो, जब वो अपनी वफा से हट जाता है तो फिर उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई हो जाती है। और मुझे लगता है कि आरजे समी बातें बहुत सारी हो गई, अब म्यूजिक प्ले करना चाहिए, और म्यूजिक भी ना फिर इस ड्रामे का ओएसटी होना चाहिए, मेरे पास तुम हो। जी बिल्कुल ज़रूर, और हम सुनते हैं प्यारा सा ओएसटी जो कि एवरग्रीन है। मुझे लगता है ये गाना तो हमेशा सुनते रहेंगे हम लोग भी, और हमारी आने वाली नस्लें भी सुनती रहेंगी। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। वाह वाह वाह। चलें जी, प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएं, सुनते रहें नई सुबह वेब रेडियो, आरजे समी और आरजे तलहा के साथ। वेलकम बैक लिसनर्स, एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में, और 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। लेकिन खैर, आरजे तलहा और आरजे समी आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना राहत फतेह अली खान की आवाज में, और ये बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया, रिंगटोन्स लगाई गई। बहरहाल आपको अपने शो में शामिल होने का तरीकाकार बताते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। 0330860072। अपना नाम लिखें, अपना पैगाम लिखें, सेंड कर दें इस नंबर पर। आरजे समी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ मैं कुछ नाम अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को सुना और पसंद किया और अपना फीडबैक जो हमें भेजा। तो आपको भी अगर कोई मैसेज वगैरह आया हो, आपने कोई देखा हो, तो आप भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। अरसलान सैयद हमें इंडिया कर्नाटका से सुन रहे थे, उन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया और तारीफ़ कर रहे थे, बहुत शुक्रिया उनका। और इसके अलावा नौमान शरीफ हमें लैया से सुन रहे थे, उन्होंने प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। बाकी अगर आपके पास कोई मैसेज है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जिन लोगों ने हमें सुना और सराहा, आपका बेहद शुक्रिया, आपके हम शुक्रगुजार हैं। और सबा इनाम का मैसेज है, वो कह रही है कि आपका शो बहुत ही अच्छा जा रहा है,
और मैं शौक से सुनती हूँ। कल मेरी बर्थडे है तो प्लीज़ विश कर दें। तो जनाब हैप्पी हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे और आपको कामयाब करे। बहुत मुबारक हो आपका आपका बर्थडे। जी तो आरजे सभी। जी, तो अब हम ड्रामे के बारे में भी बात कर चुके हैं और मूवी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। खैर ये तो थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा, तो हम थोड़ी बहुत, मैं सोच रहा हूँ, न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अपनी ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को बता देते हैं कि क्या ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं ड्रामा इंडस्ट्री से और फिल्म इंडस्ट्री से, और क्या कुछ उनको देखने को मिलेगा नया। तो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहते हैं तो मैं म्यूजिक प्ले कर देता हूँ। वो होता है ना ब्रेकिंग न्यूज। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो म्यूज़िक चल रहा है तो इसी पर भी गुजारा हो जाएगा। तो लिहाजा मैं शुरू करता हूँ। तो जी, आप भी हमें कुछ ड्रामों का अख्ताम देखने को मिला जिसमें डाइन और हमराज ड्रामे शामिल थे, और उनकी रिप्लेसमेंट में जो हमें ड्रामे देखने को मिल रहे हैं तो काफ़ी कमाल के ड्रामे, उनके टीजर जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, कुछ की तो एपिसोड्स भी आ चुकी हैं। खैर, केस नंबर 9 एक ड्रामा आ रहा है और उसमें सबा कमर जो कि मेरी बहुत फेवरेट हैं, और फैसल कुरैशी, जुनैद खान हमें देखने को मिलेंगी। और काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो स्टोरी होने वाली है, क्राइम थ्रिलर होने वाला है ये ड्रामा। और मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। ख़ासतौर पे सबा कमर का नाम जहाँ पे जुड़ जाता है तो फिर यार मेरा दिल पता नहीं क्यों करता है कि मैं उस ड्रामे को देख ही डालूँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस ड्रामे को मिस नहीं किया जा सकता। और मैंने टीज़र देखे हैं, काफ़ी दमदार टीज़र लगे हैं और लुक भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसमें उनको एक लड़की दिखाया गया है जिसके साथ जो है वो ज़्यादती होती है और वो अपने हक के लिए खड़ी होती है, आवाज़ उठाती है। तो काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है, आप लोग ज़रूर जो है वो इसको चेकआउट कीजिएगा। और हर पल जियो पे ये ड्रामा हमें स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा एक ड्रामे की टीज़र मुझे देखने को मिले जिसका नाम है सांवल यार पिया। आय हाय हाय, क्या बात है। जैसे मैं बात कर रहा था सबा कमर की, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा दुर्फिशा सलीम की, जो कि मेरी फेवरेट हैं यार। मैं जिसका भी नाम लेता हूँ तो बस सारे फेवरेट ही होते हैं। आरजे तला भी मुझसे कहते रहते हैं कि भाई सारी तो तुम्हारी फेवरेट होती हैं, तो कोई ऐसी भी हो जो फेवरेट ना हो। यार सबकी एक्टिंग ही बहुत लाजवाल होती है, और आपको पता है इसी वजह से तो पाकिस्तानी ड्रामों को पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि एक्टिंग और जो है वो ब्यूटी हमारी रियल ब्यूटी होती है, तो लोग देखते हैं फिर पसंद भी करते हैं। तो खैर, दुर्फिशा सलीम हमें देखने को मिलेंगी। सांवल यार पिया एक ड्रामा आ रहा है उसमें, और इसके साथ साथ उनके साथ होंगे फिरोज़ खान, अहमद अली अकबर भी आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगे। और ये ड्रामा भी आपको बहुत जल्द स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। इसकी स्टोरी के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मुझे लगता है कि कोई देहात टाइप की कोई स्टोरी दिखाई जाएगी, शायद हमारे जैसे कि जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे सराइकी वगैरह बोली जाती है, शायद इसी तरह के किसी इलाके की स्टोरी दिखाई जाएगी। और आरजे तला इस तरह की स्टोरी ना बहुत मज़े की होती है, जो रीजनल टच आ जाता है ना स्टोरी में, और मतलब इलाकाई टच आ जाता है कि कोई पश्तून स्टोरी दिखा रहे होते हैं ड्रामों में, या तो कोई सराइकियों की स्टोरी दिखा रहे होते हैं, या तो कोई पंजाबियों की दिखा रहे होते हैं। तो काफ़ी उनकी रिवायतें, उनकी रीत्स और उनके कल्चर्स, सारी चीज़ें नुमायाँ हो रही होती हैं उससे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये ड्रामा आपको इसी बेस पर देखने को मिलेगा। मैंने टीज़र देखी, काफ़ी अच्छे लुक दे रहे थे और म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा है। ओएसटी भी मुझे इसका काफ़ी पसंद आया। खैर अभी तक मैंने पूरा सुना नहीं, कुछ जो है वो मैंने लिरिक्स जो है वो उसके सुने हैं। तो ये भी आपको हर पल जियो पर ही स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा, और उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। इसके अलावा अजय तला, आप कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में, या हम आगे जो है वो चीज़ों को बढ़ाएं? दोनों ही हीरोइनों के बारे में आपने बताया तो बहुत खुशी हुई, और बिल्कुल बेशक देखेंगे। दुर्फिशा की आपने बात की तो बिल्कुल देखेंगे ड्रामा, और जैसे आपने फेरोज खान की बात की तो भी दिलचस्पी जो है वो बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे जो आपने बताया कि हमारे देहाती कल्चर को जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो बता रहे होंगे इसके अंदर, तो ये एक बेहतरीन सिचुएशन और बेहतरीन जो है वो ड्रामा हो जाएगा। यकीनन पब्लिक जो है वो उसके साथ खुद को फिर से कनेक्ट कर पाएगी, और बहुत ही हिट जाने वाला है वो ड्रामा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़ीद भी जो है वो कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि इमरान अशरफ अपनी मूवी की प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो कि उनकी कुछ अरसा पहले रिलीज़ हुई है। ऐना नू रहना सहना नहीं आंदा, ये पंजाबी मूवी है और ये भी काफ़ी पसंद की जा रही है, काफ़ी अच्छी जो है वो इसको रेटिंग मिल रही है। तो खैर खबरें और भी हैं, मुझे लगता है हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो
क्या कहते हैं आप, फिर हम इजाज़त की तरफ चलें? जी बिल्कुल आरजे समी, खबरें तो बहुत हैं लेकिन वक्त बिल्कुल हमारे पास बचा नहीं है। रात के 10 बिल्कुल बज ही चुके हैं और इससे पहले के स्टेशन डायरेक्टर जो हैं वो गार्ड को भेज दें कि भाई इन लोगों को निकालो यहाँ से, तो हमें चाहिए कि हम, वो कहते हैं ना कि इससे पहले कि निकाले जाएं हम खुद निकल जाते हैं। तो जी, मुझे जी, लगता है बिल्कुल। ये एंटरटेनमेंट का जो डोज था हमारे लिसनर्स के लिए 1 घंटे का, ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं होना चाहिए हमें। बिल्कुल बाकी का हम बचा के रखते हैं अपने अगले हफ्ते के लिए, और अगले हफ्ते भी यही प्लेटफॉर्म होगा यकीनन, नई सुबह वेब रेडियो, और यही दो आवाज़ें होंगी जो आपके समाज के साथ टकराएंगी और आपका जो दिन है वो बहुत ही खुशगवार कर देंगी। अच्छा, ये वक्त भी होता है ना, अगर छत पे बैठ के आप हमारा शो सुने तो कितना अच्छा लगे, ठंडी ठंडी हवा आ रही हो और मज़ा ही आ जाए, अगर चाय का भी कप हो जाए तो साथ में, वाह वाह क्या बात है। बहरहाल वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं इजाज़त चाहूँगा अपने आरजे और अपने लिसनर्स के से, और उम्मीद ये करूँगा कि आप तमाम ही लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे और फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। नंबर आपको हमारा मालूम है 0330860072, और बस दुआ की दरख्वास्त कर दी, और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा। जी, बिल्कुल, और मैं भी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का जो हमने डिस्कस किया टॉपिक, वो मूवी और ड्रामा देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट कीजिएगा। हम लोग हमेशा इधर-उधर देखते रहते हैं लेकिन हम अपना कंटेंट नहीं देख पाते। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान में बन रही हैं, मूवीज़ भी हैं, ड्रामे भी हैं, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अगर ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। मिलते हैं अगले हफ्ते। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।